पद कंग, वंदो गुरु पद कंग, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु वचन विकर कर, श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम श्रद्धेय भक्तवृंद, भक्तिमती माताओं बहनों, ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर स्वरूप की प्राप्ति के बिना कल्याण नहीं। इसीलिए विवेकी लोग समझ बूझ वाले लोग तत्वान्वेषी होते, उस परम तत्व की खोज में लगे। उनके जीवन का ध्येय, लक्ष्य, प्राप्तव्य बस आत्मस्वरूप परमात्मा स्वरूप की प्राप्ति होती है। अवश्य ही ऐसे लोगों की संख्या नगर में है। परम तत्वान्वेषी गुरु महाराज थे। इतनी व्याकुलता थी कि शरीर की आहुति देने को तैयार। गुरु महाराज कहते हैं, भक्त ईश्वर दर्शन के लिए लालायित रहता है। संसारिक लोग गांधी छाप के लिए लालायित रहते हैं, क्योंकि गांधी छाप से मकान बनेगा, एसी लगेगी, कार मिलेगा और बाकी सुविधा मिलेगी। लेकिन विवेकी कहता है कि इससे हमारा तो दुख खत्म नहीं हो। हमको ऐसा सुख नहीं चाहिए जो दुख में बदल जाए। हमको ऐसा धन नहीं चाहिए जो धन हमको ऐसी सुविधा न दे जो सुविधा कभी छिनावे नहीं। हमको ऐसा पद नहीं चाहिए जिस पद में आपद लगा हुआ है। हमें तो निरापद पद चाहिए, और वह पद ईश्वर का पद, वह आत्मपद है। और उसकी प्राप्ति तब तक नहीं हो सकती है जब तक हम शरीर इंद्रियों के साथ रहें। असली सत्संगी मैं उसी को मानता हूँ जो उसी के लिए लड़ाई। अपना अपना टेस्ट कर लीजिए कितनी लालसा है। ऐसा ही सुख चाहिए दुख में बदल जाए, ऐसा धन चाहिए कि कंगाले हो जाए। ये मूर्ख का ही काम करता है। भले वो संसारिक दृष्टि से कितना भी विद्वान क्यों न हो, कितने भी ऊंचे पद पर क्यों न हो, मैं आध्यात्मिक दृष्टि से
उनको मूर्ख ही मानता हूँ। नहीं, भले नहीं मानता। तो बड़ा कड़ा शब्द। हाँ, तो पागल जो है क्या नहीं कहा, क्या नहीं कहा लोगों ने? नगर बाबरी, क्या नहीं कहा? चतुर न पावे पार नगर जावा। कोई चतुर न पावे पार नगर जावा। बावरी सांसारिक दृष्टि से वो चतुर है, भले ही चतुर है। मैं उसको चुनौती दे के कहता हूँ तू सिद्ध करो कि तू पागल है या हम पागल है, हम तो तुम्हें सिद्ध करेंगे पागल है। पागल कौन है? जो मतिमंद है, जिसकी मति ठीक नहीं है, करने का कुछ कर रहा है, कुछ वही पागल है। दामोदर राव का दामाद था, मेरे दरवाजे पर मंडप था, महाराज साहब आया, उसको खाने के लिए दिए पकवान, और उठा के दूर में महाराज साहब। जो पूजनीय है उसको पूजे नहीं, जो प्रधान है उसको प्रधान माने नहीं। एसपी का उल्लंघन, एसपी के सामने में नाचने लगे पुलिस, तो क्या हो, पागल है? ईश्वर के सामने में संसार का किसी का कोई अस्तित्व है तो चैलेंज में कहता हूं कि तू बता दो। तेरे जीवन का बागडोर अदृश्य सत्ता के हाथ में है। अपने शरीर में न आए हो अपनी मौज से, न रह पाओगे अपनी मौज से। हर कोई चाहता है हम स्वस्थ रहें, सुखी रहें, सब कुछ करता है। कौन चाहता है मरने के लिए? लेकिन अल्पायु में भी वो तो मरते। मैं बराबर कहता हूँ, बुद्धि बुरी आकाश में, धागा मेरे पास में, या हम लोगों के जीवन का धागा परमात्मा के हाथ है, अदृश्य सत्ता के हाथ। जिनको जो समझना है समझे, हम लोग तो अपना सोचे। अरे अपने घर में आग लगी है तो पहले अपने घर में आग बुझावें कि दूसरे के घर में आग बुझावें। हम अपने दुख में पड़े हुए हैं, हम अपने दुखों से छूटने के लिए सोचें उसमें क्या उपाय हो सकता है, उस उपाय में हम क्या कमजोरी कर रहे हैं, वो कमजोरी हम कैसे दूर करें। तो मैंने कहा कि जब तक शरीर इंद्रियों के साथ हैं तब तक परमात्मा का दर्शन नहीं। शरीर इंद्रियों के साथ में जो दर्शन होता है वह असली दर्शन नहीं है, वह माया का दर्शन है, वह झूठा दर्शन, असत्य है। सपना टूट गया, खत्म हो। आज महावीर बाबू कहाँ है? शिशुबा का शरीर कहाँ है? शरीर किसी का भी असत्य है। ब्रह्म सत्यं जगन मिथ्या, जगते जब मिथ्या है तो जगत में जितने भी रूप हैं सब मिथ्या है। सत्य केवल वह है जिसके बदौलत मैं बोल रहा हूँ, आप देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं। उसका ज्ञान पाने के लिए बड़ी जरूरी है ज्ञान पाना। यह ज्ञान की जगत मिथ्या है और इससे जब तक हम जुड़े रहेंगे दुखों से बच नहीं सकेंगे। गुरु महाराज के शब्द में आया कि संसार काजल की कोठरी है, काजल की कोठरी में जाएंगे दाग नहीं लगे, ये संभव नहीं है। संसार में रहेंगे, शरीर में रहेंगे, मन इंद्रियों के संग रहेंगे, कुछ गड़बड़ी नहीं होगी, कुछ दोष नहीं होगा, ये हो नहीं सकता। जीवन में
कुछ न कुछ करना पड़ जाता है। धर्मराज युधिष्ठिर को भी भगवान कृष्ण के संकेत पर ही सही, लेकिन कहना पड़ा अश्वत्थामा हटो नरो। तो वो भी छल करने को विवश हो गए, भले ही अधर्मियों के नाश के लिए। भगवान कृष्ण का यह कार्य धर्म की स्थापना के लिए, धर्मात्मा की स्वराज्य के लिए, राज्य के लिए, या अत्याचार अन्याय को समाप्त करने के लिए। कल बल छल का सहारा भी लिया तो किस लिए लिया? अत्याचार अन्याय को समाप्त करने के लिए, अधर्मियों के नाश के लिए। अनाचार, व्यभिचार, अत्याचार जो करने वाले लोग थे उनके नाश के लिए। उसके पक्ष में अगर गुरु भी खड़ा रहा, उसके पक्ष में विश्व पितामह भी, गुरु भी, दादा भी खड़े रहे, जो भी खड़े रहे उसको नाश करने के लिए प्रेरित किया भगवान कृष्ण ने। हम लोग भी क्या कर रहे हैं सोचे सोचिए। स्वार्थ के लिए हम लोग गलत आदमी का साथ देते हैं। धर्मनिष्ठ वह है जो अधर्म के साथ कभी खड़ा नहीं हो। गलत विचार, गलत कर्म, कर्म जो भी करते हैं उनका साथ नहीं देना चाहिए। अगर अपने हैं तो उनको कहना चाहिए कि ठीक है, मैं आपके इस कार्य से, आपके इस विचार से सहमत नहीं हूँ, कृपया आप इसमें संशोधन करें। सारी दुर्दशा का मूल है प्रधान को प्रधान नहीं मानना। संसारिक जगत में भी और आध्यात्मिक जगत में भी। आप डीओ को नहीं मानेंगे, चाहे दिन रह सकेगा चैन से। तो एजुकेशन में है, शिक्षक है, वो डीएम के आदेश का उल्लंघन करेगा तो नर रूप में नारायण वर के भगवान कृष्ण ने जो आदेश दिया उसका पालन नहीं करोगे तो संसार में सुख से कैसे रहोगे? ये भगवान कृष्ण अर्जुन को यह नहीं कहा कि मैं तुम्हारा मित्र बन गया, मैं तुम्हारा दर्शन, तुम हमारा पा लिया, तेरा तो कल्याण हो गया। उन्होंने भी कहा कि समं कायं शिरोगिरवं धार्य नचलं निष्कलसं प्रेक्षनासिकाग्र विसं विसर्जाचर। अवलोक्य आसन धरे सूची भूमि पर, ऊंच नीच ना ठौर हो, धड़ गर मस्तक को एक सीध में करो, अन्य दिशाओं को छोड़ करके नासा के आगे देखो, नासाग्र में देखो। गुरु महाराज ने व्याख्या करते हुए लिखा है, वहां नासाग्र शब्द है, नासिका का अग्रभाग नहीं है। और नासिका का अग्रभाग यहाँ अगर समझता है तो गलत है। नासिका के आगे तो नैन नासा मध्य सन्मुख, सुई अग्रदर ले लही, तम फटे ज्योति भरे आकाश का तू सैर कर, शब्द अनहरसार में भी लहले सत पर हो सही। सत पर, कौन पर? ये झूठा पद नहीं, छिनने वाला पद नहीं, खत्म होने वाला पद नहीं, भूतपूर्व होने वाला पद नहीं, अभूतपूर्व रब बन जाएगा वो पद। निरापद, जहाँ कोई आपद न हो, नित्य पद, शाश्वत पद, सत्य पद। इतना सत्संग करने पर अगर यही पाने की लालसा नहीं है तो सत्संग बेकार किए। मन तो यही कहता है, पाना अपने हाथ में नहीं है, लेकिन पाने की प्रयत्न न करें, पाने के लिए लालसा न रखें, ये तो लापरवाही है और कुछ नहीं है। जानबूझ नर करे ढिठाई, अटाको नरक लिखा है। नहीं जानता है वह क्षम्य है, और सब कुछ जान करके भी वही गलत कर्म कर रहा है तो क्या है? वो तो उठने के लायक है।
उसको जमदूत बेसी कूटे, यही हम मानते, अच्छा है तो उसको खूब कूटे। इतना ज्ञान तुमको महर्षि जी ने दिया, ये सब चीज तुमको सुलभ कर दिया हमने जी, और तब भी तुम उसी माया के फेर में, उसी पैसा के फेर में पड़ गया, मकान के फेर में पड़ गया, पद के पैसा फेर में पड़ गया। पद पैसा प्रतिष्ठा की प्यास जिसको है उसको मैं पागल ही मानता हूं। ऊंचे पद पर होने से क्या होगा, व्याख्यान देने से क्या होगा, भीतर से सभी लालसाओं को खत्म करना चाहिए, भौतिक लालसा को खत्म करना चाहिए। भगवान बुद्ध एक जिज्ञासु ने प्रश्न किया, अक्षय सुख का साधन क्या है? अक्षय सुख जो क्षय नहीं हो, जो सुख कभी समाप्त नहीं हो, वो सुख कैसे प्राप्त हो? तो भगवान बुद्ध ने कहा, इच्छाओं का त्याग। इच्छा का त्याग नहीं करेगा तो महर्षि हो जाएगा क्या, ब्रह्म ऋषि हो जाएगा क्या, परमहंस हो जाएगा, कह देने से हो जाएगा क्या? कोई कुछ न कहे कि नहीं कि अगर आपने इच्छा का त्याग कर दिया है तो आप ही परमहंस। इच्छा का त्याग करने का जिज्ञासु ने फिर प्रश्न कर दिया, क्या इच्छा का त्याग आदमी अगर कर देगा तो आदमी अकर्मण्य हो जाएगा? पैसा कमाना है तब तो कर्म कर रहे हैं, कोर्ट कचहरी जा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, इच्छा नहीं होगा तो कर्म काहे न करो? तो भगवान बुद्ध ने कहा कि इच्छाओं का त्याग का मतलब यह नहीं है कि कर्म का त्याग करो। इच्छा का त्याग करो, कर्म का त्याग नहीं करो। इच्छा का त्याग करो, कर्म का त्याग नहीं करो। ऊंचे आदर्श के लिए जीना, ऊंचे आदर्श के लिए कर्म करना, लेकिन इच्छा नहीं रखना। कर्म किए जा फल की इच्छा मत करिए इंसान, जैसा कर्म करोगे वैसा। प्रकृति का अटल नियम है, अगर आप पुजाने के योग्य हैं तो आपको कोई पुजाने से रोक नहीं सकता। ठीक है, गुणवान की कितनी कोई अवहेलना करेगा, सूर्य के प्रकाश को कितना आप ढक करके रखिएगा, वो बादल कितनी देर ढक के रख सकता है। स्वामी राम तीर्थ ने कहा, लोग कहते हैं फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, योग्य बनो इच्छा करो, हम लोग भी सुनते आ रहे हैं। लेकिन स्वामी राम तीर्थ ने पहली बार उनका वक्तव्य मैंने पढ़ा, डिजर्व नॉट डिजायर, योर डिजायर विल बी ऑलरेडी फुलफिल्ड। योग्य बनो, इच्छा मत करो, सारी इच्छा तेरी पूर्ति होगी ही। अरे महर्षि जी चाहते थे कि हमको पूजे, मरने के बाद पूजे, शरीर त्यागने के बाद हमको पूजे। पूजने के लायक है, विश्व में पूज रहा है। शरीर इंद्रियों से अपने को छुड़ाने की लालसा रख करके, संसार की अनित्यता को ध्यान में रख करके, संसार की भयानकता को ध्यान में रख करके, किसको कैंसर हो जाएगा, किसका एक्सीडेंट हो जाएगा, कब भूकंप हो जाएगा, कब बम बरस जाएगा। अब देखिए युद्ध हो रहा है ना, कब क्या प्रकृति में इस शरीर का हाल होगा कोई कर नहीं सकता। तो संसार भयानक जगह में हम लोग पड़ेंगे। जगत अथाह भयंकर भव निधि, जहाँ सब दुख की रीति, जहाँ सब भूल भुलावन कह तो समझ पड़े नहीं नीति। रहे जा छाए अनिति। गुरु खोलिए वज्र कपाट अंधेरी, काया दुर्ग
दुखद बंदी खाना जले अग्नि यामे दुख की। अरे विचित्र लीला है, क्या लीला है, हंसी आती है अपने आप पर। दुख की आग इस शरीर में जलना ही है, लेकिन हम लोग निश्चिंत हैं और ताल ठोक के भिड़ गए हैं कि नहीं इसी में हम सुख से रहेंगे। हम घर बना लेंगे, एसी बना लेंगे, एक कार खरीद लेंगे, माल कमा लेंगे, हम सुखी रहेंगे इसी शरीर में। ताल ठोक के भिड़े हुए हैं। तो सत्संग करने से थोड़े हम लोग पागल नहीं है, अभी भी हम लोग पागल हैं। तो यही बात है। तो संसार की भयानकता को ध्यान में रख करके गुरु ने जो युक्ति बताई, उस युक्ति पर चल करके हम अपना कल्याण कर सकते हैं। ईश्वर के पास जाने का रास्ता बहुत सूक्ष्म है। उस सूक्ष्म रास्ता पर चलने के लिए अपने आप को, चेतन वृत्ति को समेटना पड़ेगा। समेटने का प्रारंभ गुरु महाराज ने कहा, पानी में रहता हुआ डूबता हुआ प्राणी पानी का सहारा लेकर के पानी के पार जाता है। हम लोग भवसागर में हैं, भवसागर का सहारा लेकर के, भवसागर में किसी व्यक्ति का सहारा, उसके नाम का सहारा, उनके रूप का सहारा लेकर के जो विभूतिमान हैं, ऐश्वर्यमान हैं, जिनमें विशेष गुण है, वह देवी देवता हो, वह गुरु हो, वह राम कृष्ण हो, कोई अवतारी पुरुष हो, उनको ईश्वर का रूप मान करके उनका नाम स्मरण करो, जप करो। अभी आप सुन रहे थे कि छिप जाना बहुत आसान बात है, लेकिन हम लोग छिपने के लिए उतना पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं। गुरु ने युक्ति तो बता ही दी है। संत महात्मा ने ढिंढोरा पीट के कहा है, संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल बेकान, जो चाहो उद्धार को तो बनो संतान। संत के संतान का मतलब संत का गुण कुछ तो आना चाहिए। हम लोगों में गुण है, जो ठीक नाटक करते हैं। जब तक ईर्ष्या है, जब तक सबको ईश्वर का रूप नहीं मान रहे हैं, जब तक संसार की चीजों से आसक्ति है, तब तक 3 नंबरा संतान है या 10 नंबरा संतान है, 1 नंबरा संतान है। अरे अपने मन को कम से कम गाली तो दीजिए, कहिए तो रे अभागा तू क्या कर रहे हो, लात जूता इसको दीजिए, वचन का विचार का लात दीजिए। ललचित ललचता है ना, ललच से करता, हमरा नहीं ललचता है, सो बात नहीं, लेकिन हम जूता देते हैं। गुरु महाराज ने कहा पहले विचार से रोको। क्या करो? विचार से रोको। विचार यही कि ये भयानक है, कहाँ फंसने जा रहे हो। प्रार्थना करो, हे प्रभु हमको इस लालच से बचाएं, हमको इस डूबने से बचाएं। खूब जप कीजिए। मैं बराबर कहता हूँ कि बच्चा अगर काकर का पढ़ रहा है और तन्मय होके पढ़ रहा है, तो वेस्ट कर रहा है, ही इज डूइंग हिज बेस्ट, वह अपना सर्वोत्तम काम कर रहा है। हम लोग भी अगर जॉबे खूब मुस्तैदी से करें तो यही हमारा बेस्ट है। अरे हम दृष्टि जो करके प्रकाश मंडल में घुस जाएंगे, ये मेरे बस में है, ये नहीं है। पहले हमारे मन सिमटेगा, दृष्टि सिमटेगी, चेतन वृत्ति सिमटेगी, मन की चंचलता घटेगी, तभी तो सूक्ष्म द्वार में चलेगा। हाथ स्थिर नहीं हुआ है, चरपड़िया पर मोटरसाइकिल चलाइएगा, पहले हाथ स्थिर कीजिए, तब मोटरसाइकिल चरपड़ियों पर चलाइएगा। मन अस्थिर होगा तब सुषुम्ना में प्रवेश करेगा। मन को अस्थिर करने के लिए ही जप ऐसा हो कि जप हो और गुरु हो, इसके सिवा कुछ नहीं। जप में तन्मय हो जाना, मन को लोभ देना कि रे ये जप से ही तुमको कल्याण का रास्ता प्रशस्त होगा, इसलिए खूब जप ले। मन को कहिए कि जपते जपते मर जाओ तो कोई परवाह नहीं करना,
क्योंकि बहादुरी के काम में अगर चले जाओगे तो तेरे को सब खबर लेने वाला, सुधी लेने वाला ऊपर वाला है। तो साधारण को नहीं पुकार रहे हो, उनको पुकार रहे हो जो जमदूत को भी भगा सकता है। गुरु गुरु सुखद जाप, जाप जन हरत ताप, गुरु ही सुख रूप आप अमित गुणन। गुरु गुरु सब जाप भूप, अनुपम सत्य शांति रूप, उपमा में अति अनुपदायक फल चारों फल मिलेगा। अभी जो छिपने की बात कर रहे थे ना, अनु बन जाएंगे आप। अनिमा, लगिमा, गरिमा, इसितु, वसितु, प्राप्ति और प्राकाम में 8 सिद्धि मिलेगी। साधक जाप जप ही लौलाए, हो ही सिद्ध अनिवादिक पाए। 8 तरह की सिद्धियां हैं। अदृश्य हो जाना, भारी हो जाना, हल्का हो जाना। वो कभी कभी प्रमोद दुआ कहते हैं कि गुरु महाराज पूछेंगे तो कहेंगे तो फूल निकलाई तो गुरु महाराज मन को समझ गया, पर भी उसको क्या छिपा था। तो दूसरे दिन जब उठाने लगे तो किया नहीं रहा है। सुनाते हैं इनके मन को विश्वास दिलाने के लिए कि देखो हम हल्का है कि भारी है, हम क्या बन सकते हैं। अरे गुरु अगर अपनी महिमा आपको नहीं दिखावे, हमको नहीं दिखावे, तो गुरु में विश्वास कैसे मजबूत होगा। गुरु कृपा करके हम लोगों को विश्वास को दृढ़ाते हैं कि देखो जो तुम पदावली में पढ़ते हो, संतवानी में पढ़ते हो, ये संत व्यक्त नहीं अव्यक्त रूप में सब जगह विद्यमान है, अंग संग हर वक्त रहता। तो देखो तुम जो सोचा, जो प्रार्थना किया वो पूरा हम कर लिए कि यह असंभव था न जी, ये संभव कैसे हो गया। असंभव को संभव करके आपको दिखाएगा जीवन में, अगर ठीक से आप अभ्यास कर रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ गुरु महाराज की बात को याद रखिए, हरदम रटो कभी ना हटो, तो ही छेड़ेगा ना कार। मैं कोशिश करता हूँ टहलते वक्त भी चाहता हूँ कि मंत्र जपता रहूँ। अरे गुरु महाराज ने हमको कहा है, गुरु महाराज की बात नहीं मानेंगे तो अपना भविष्य को खराब करेंगे। लेकिन आंखें है, मन है तो बहक जाता है और छूट जाता है। फिर मन को कहते हैं, वो पंक्ति याद जब आती है तब फिर जब करने लगते हैं। हरदम रटो कभी ना हटो, तो ही छेड़ेगा न कहा। सब मिल कहो जपते रहो, बने रहो खुशहाल। खुशहाली के नहीं चाहे थी बड़ी सब कोई हम लोग खुशहाली चाहते हैं। जो सत्संग में है या नहीं है, कहीं भी है, हर आदमी खुशहाल करना चाहता है। लेकिन खुशहाल कोई नहीं रह सकता है बिना उस आत्म तत्व परमात्म तत्व के सटे। आप में शक्ति तब आएगी जब पावर हाउस से कनेक्टेड रहेंगे। पावर हाउस सुख स्वरूप है, कनेक्टेड हो जाइए आप सुख स्वरूप हो जाएंगे। अरे बिजली का पावर हाउस है, वहां से ही पंखा में बिजली आई तो देखिए हवा दे रहा है, बिजली का स्वरूप आ गया। हम अगर पावर हाउस सुख स्वरूप परमात्मा से, गुरु से या आत्मा से, दोनों में कोई अंतर नहीं है। घर के आकाश और बाहर के आकाश में कोई अंतर नहीं है। फुटबॉल के अंदर की हवा और बाहर के अंदर की हवा में कोई अंतर नहीं है। बोतल के अंदर का पानी और समुद्र के पानी के वही हाइड्रोजन, वही ऑक्सीजन, तत्व रूप में सब एक। आत्मा की पहचान होगी, परमात्मा की पहचान होगी। लेकिन इसके लिए वही पहले अपने मन को समेटना होगा, मन को एकाग्र करना होगा, चेतन वृत्ति को समेटना होगा, दृष्टि को समेटना होगा। खूब जप कीजिए, खूब ध्यान कीजिए। जप में ये शक्ति है कि आपको रूप प्रकट करा दे। और अंत में क्या कहा कि दोनों आंखों के दृष्टि धारों को जोड़ो, दृष्टि योग करो। कैसे दृष्टि योग करो? डिम पर जोर नहीं पड़े। देखने की शक्ति को दृष्टि योग कहते हैं, आंख को जोड़ना नहीं है। आंख में जो देखने की शक्ति है उसको जोड़ना है। कहाँ जोड़ना है?
द्वादश अंगुले पर्यंते, 12 अंगुल, द्वादश, 10 मतलब 10 सब समझते हैं, द्वादश मतलब 12, 12 अंगुल पर, द्वादश अंगुले पर्यंते मतलब 12 दूरी पर, नासाग्रे विमलांबरे, नासिका के आगे पीछे नहीं, ऊपर नहीं, नीचे नहीं, दाएं नहीं, बाएं नहीं, गुरु महाराज ने खुलासा कर दिया। अधः ऊर्ध, दाएं बाएं पीछू पांच त्यागी रे, खष्ट पीछो बीच एक निशान दृष्टि की राशि। भगवान राम के उपदेश को अगर मुक्ति को उपनिषद में आप पढ़ेंगे तो उसमें दिया है भगवान राम ने हनुमान को उपदेश। क्या दिया उपदेश? संविदृषि, चेतना और उसके साथ साथ दृष्टि, या कहिए मनोवृत्ति और दृष्टि, दूसरे शब्द में कहिए निगाह, ठीक है, और ख्याल। आपको दिख रहा हूं तो मेरा ख्याल भी वहां है और दृष्टि भी वहां, तो दृष्टि भी वहां रखिए और ख्याल भी वहां रखिए। उसी को डिफरेंट शब्द में बोल सकते हैं, चेतन वृत्ति कहिए, मन कहिए, मन और दृष्टि कहिए, सूरत कहिए, ख्याल कहिए, बात एक ही है। तो वहां पर अस्थिर कीजिए। अस्थिर जब हो जाएगा तो काम बन जाएगा। क्या हो जाएगा? काम बंद हो जाएगा। अस्थिर होने से आपकी सूरत, आपकी दृष्टि अगर स्थिर हो गई तो प्राण स्पंदन बंद हो जाएगा। दो में से एक, चित्तुरिक्षस द्वय बीजे चित्तुरिक्षस प्राण स्पंदन वासने एक अस्मिनिश्च, एक भी छीन होगा, द्वय अपि नश्यत, दोनों नष्ट हो जाएंगे। चित्त ही नष्ट हो जाएगा। मन को कौन चलाता है? बुद्धि को कौन चलाता है? इंद्रियों को कौन चलाता है? चित्त चलाता है। चित्त ही नष्ट हो गया तो चंचलता मिट जाएगी। चंचलता मिट गई तो वही तो लक्ष्य आ गया चक्र घुसने का। फिर अंधकार से प्रकाश में जाएंगे। गुरु महाराज ने लोभ हम लोग को दिया कि या हम लोग ही बने हैं ये कहते। गुरु महाराज ने क्या कहा? एक बिंदुता प्राप्त होगी, तेरी दशा बदल जाएगी, अवस्था बदल जाएगी। किस तरह बदलेगी? स्वप्न टूटता है, हंसी आती है कि हम क्या कर रहे थे, चाहे कि हम डर रहे, अब कौन पैसा पाकर के खुश हो रहे थे। ये सब झूठा था, झूठे भूत के डर हो रहा था, सांप का डर हो रहा था। हंसी आती है अपने आप पर। हम लोग भी जो संसार में कमाई कर रहे हैं, अगर वो स्थिति आ जाएगी एक बिंदुता, तो अवस्था बदल जाएगी। हम लोग को हंसी आएगी कि हम लोग कैसा बुर्बक की कर रहे थे। गुरु महाराज ये कहा। दूसरी बात क्या कहा? एक बिंदुता दूरबीन हो तो दूरबीन क्या करे? दूरबीन से दूर की चीज को देखते हैं। वैज्ञानिक औकात नहीं है कि दीवार के उस पार को देखते हैं। उस दूरबीन में वो सामर्थ्य नहीं है, लेकिन हमारे आँख के अंदर जो दूरबीन है, उस दूरबीन से हम लोग विश्व ब्रह्मांड को अपने अंदर देख सकते हैं। तीसरी बात गुरु महाराज ने क्या कहा? एक बिंदुता प्राप्त होने से शरीर पड़ा रहेगा, विश्व ब्रह्मांड में आप सैर कर सकते हैं। सतगुरु सतगुरु नित्य ही पुकारत, सीजत पाप समूह रहे, सतगुरु रूप ही में धारत, काम क्रोध मद लोभ रहे। अमीय रूप कही मन सुख पावत, सुरत शैल ब्रह्मांड है। अमीय मन अमृत रूप। अमृत रूप क्या है? वही ज्योतिर्मय बिंदु रूप। अमीय रूप कही मन सुख पावत, सुरत शैल ब्रह्मांड। तीन बात हो गई। चौथी बात क्या? बिंदु में नाद बोले दिवस रहे सुहावना। वो नाद की प्राप्ति होगी। वो नाद ऊपर की ओर ले जाएगा, सूरत को खींच करके परमात्मा से मिला देगा।
घटतम प्रकाश वो शब्द पत्र जीव पर है छा रहे कर दृष्टि अनुभव योग साधन ये हटाना चाहिए। जब हटेगा तो क्या होगा, इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी, अस्मरण जैसा। हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद और द्वैत रहे नहीं कोई। साहंसाह बन जाओ, लाख साहब बन जाओ, नित्यानंद परमानंद पा करके कृत हो जाओ। इसी के लिए ईश्वर स्वरूप का ज्ञान होना जरूरी है कि वहाँ जाने से ही ईश्वर स्वरूप की प्राप्ति होगी और कल्याण होगा। श्री सदगुरु महाराज राम जी बाबू के इस कुटिया में हम लोग बहुत वर्षों से इस युवा के साथ में आते थे। उनकी बेटी को, उनकी धर्मपत्नी को, उनके संबंधियों को, सबको मैं बधाई देता हूँ कि कम से कम उनके मार्ग को जिंदा रखे हुए हैं। वो जो चाहते थे, वो जो करवाते थे, वो उनके जाने के बाद भी आप करवा रहे हैं। आपकी उनके प्रति श्रद्धा है। और जो लोग इसमें उपस्थित हुए हैं, सब गुरु के दरबार में उपस्थित हुए हैं, सब आशीर्वाद के पात्र बनते हैं। गुरु महाराज के ज्ञान को जो आदर से सुनेगा वह गुरु का प्यारा बनेगा। गीता पढ़ लीजिए, भगवान कृष्ण ने क्या कहा है। भगवान कृष्ण ने कहा, अध्य से तेजो इमं धर्म संवाद आवियो। जो अध्ययन करेगा, जो सुनेगा, सुनियादपि सुनेगा, या इस ज्ञान को फैलाएगा, तीनों पकड़ा लेगा। सुनने वाला, पढ़ने वाला और इस ज्ञान को फैलाने वाला, तीनों भगवान के अति प्रिय हैं। गीता के अध्याय 18 में आप 68, 69, 70 श्लोक में पढ़ कर देखेंगे। तो सुनने के लिए आए तो प्यारा बने कि नहीं बने, और गुरु का प्यारा बन गए, सर्व समर्थ का प्यारा बन गए। इनके दरबार में इतनी देर तक हाजिरी दिया, शरीर को रखा, मन को रखा, बहुत पुण्य किया। मैं बराबर कहता हूँ कि जिस जगह जाने से मन में पवित्रता मिले, पवित्रता का प्रेरण हो, वह जगह तीर्थ है। जिस आदमी के दर्शन से, जिनके विचार से महानता का प्रेरण हो, वह महात्मा है। नया परिभाषा की महानता का प्रेरण हमको मिल गया, महान बनने का प्रेरण मिल गया, तो महान है कि नहीं है। और जगह जाने, जगह तीर्थ में कहा जाते हैं पवित्र होने के लिए। जिस जगह जाने से, जिस वो सत्संग मंदिर हो, महात्मा हो, चलता फिरता जंगम तीर्थ राज है संत। संत क्या है, जंगम तीर्थ। तो चल रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ तीर्थों चल रहा है। तो इस महातीर्थ में गंगा स्नान करने के लिए आप लोगों को मैं बधाई देता हूँ और वाणी को विराम देते हुए सबको प्रणाम करता हूँ। सियाराम मैं सब जगह नहीं करो प्रणाम। अरे एमए के विद्यार्थी को कोई अच्छा नहीं कहेगा अगर वह लोअर के विद्यार्थी को, हाई स्कूल के विद्यार्थी को अपने बुद्धि और विवेक से जगाने की कोशिश नहीं करेगा, नफरत करेगा। तो लोअर का विद्यार्थी मेरे सामने टट्टर करता है, उसको घृणा की दृष्टि से देखोगे, उनको द्वेष की दृष्टि से देखोगे, इसका मतलब तेरी बुद्धि नीच है, तो महान नहीं है। महान वही है जो छोटे से छोटे को गले लगाता है। गुरु महाराज ने कहा जिसको कोई पूछने वाला नहीं है, वो अगर मेरे पास आता है तो मुझे प्रसन्नता होती है। स्वामी विवेकानंद ने कहा भारत, असली भारत झोपड़ी में निवास करता है, असली भारत दरिद्र में निवास करता है, असली भारत अनपढ़ में निवास करता है। जो ज्ञानी है उसका धर्म बनता है कि झोपड़ी में रहने वाले अज्ञानी, अनपढ़, दरिद्र को उन्नत बनावे, तभी भारत की उन्नति संभव। श्री सद्गुरु